हेलो एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स फेज या फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं, तो ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है या टर्म है जो हमारी मेडिसिन या मेडिकल केम में यूज़ होता है, राइट। तो जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक फेज होते हैं इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, या अगर आप इसको सिंपली लर्न करना चाहो तो ADME, आम भाषा में इसको ADME प्रोसेस भी कहा जाता है। जैसे ए से हमारे पास क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, राइट। D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म एंड E से एलिमिनेशन। ठीक है, सो hence the pharmacokinetic phase of a drug action include the absorption, distribution, metabolism and elimination of a drug, right. Many of the factors that influence drug action apply to all aspects of the pharmacokinetic phases. Solubility, for example, is an important factor in the absorption, distribution and elimination of the drug. ठीक है, Pharmacokinetics is a field of science that deals with the kinetics of drug absorption, distribution, and elimination. It refers to the study of how drugs are absorbed, distributed, and metabolized and eliminated by a body. तो ये किसकी स्टडी करती है? ये स्टडी करती है हमारी कि कैसे हमारी बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है विद इन दी बॉडी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबोलाइज्ड कैसे हो रही है, लास्टली एलिमिनेट वो कैसे होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस प्रोसेसेस सच एज अ ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्टीरम। ठीक है, तो अगर आपने कोई ड्रग मतलब हम यहाँ पे मेडिसिन को भी ले सकते हैं, तो अगर आपने कोई ड्रग एब्जॉर्ब की है, ठीक है, इनटू अ ब्लड स्टीरम में आपने ड्रग खाई और वो कहाँ पहुँच गया, आपके ब्लड स्टीरम में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हो गया, थ्रू आउट द बॉडी। मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम, तो एंजाइम क्या करते हैं, उसको मेटाबोलाइज्ड करते हैं। एंड एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी एंड लीवर। ठीक है, लास्टली वो एलिमिनेट कैसे हो जाती है, किडनी एंड लीवर के थ्रू। तो मोस्टली हमारे पास इसमें 4 ही जो ड्रग को हमारे अंदर एक्ट कैसे करती है, वो एंजाइम के साथ। ठीक है, आप कोई मेडिसिन लेते हो, ठीक है, फिर जैसे आपने PCM खा लिया, आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, ठीक है, PCM आपने ले ली, तो क्या करता है, PCM का वर्क क्या होता है, एंटीपायरेटिक्स होती है ना ये, तो ये हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन करने के लिए हेल्प करती है। सिंपल सी भाषा में अगर आपको बुखार है तो आप हम भाषा में बोलते हैं कि आपका बुखार उतर गया है। ठीक है, तो वो इसी की वजह से होता है कि हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं, वेरियस टाइप की प्रोसेसेस होती है मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर उसको मेटाबोलाइज्ड एंड लास्टली एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, अगर तो आपकी बॉडी में ही वो ड्रग मौजूद रहेगी तब उसके भी तो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतनी बार बोल रहे हैं ड्रग, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रग होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ड्रग को हम ऐसे देखते हैं था इट इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्ड। तो ड्रग की डेफिनेशन अगर आपसे आ जाए तो या आप इसमें लिख सकते हो कि इट इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि ड्रग हमारी इंटरेक्ट करती है बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ। ठीक है, और हमें क्या देती है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्ड भी हमें प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं, केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मासेस। ठीक है, एंड इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास ड्रग। तो अगर आपको ड्रग की लत पड़ जाए, अगर आप जैसे ड्रग्स होते हैं हमारे पास मॉर्फिन, हीरोइंस, इनको मोस्टली ड्रग कहते हैं ना। ड्रग किसको कहा जाता है, जिसकी हमें लत पड़ती है, तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है, एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन। और अगर आपको मेडिसिन की लत पड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको एडिक्शन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे टॉलरेंस। ओके, तो आपको ये तो हमने बता दिया जी कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती है, राइट। तो अगर आपको इसका प्रोसेस आ जाए कि कैसे हमारे जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी के अंदर, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज्ड उसमें हो रही है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है, लास्टली वो जैसे एलिमिनेट आउट हो रही है। ठीक है, तो इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ड्रग एब्जॉर्प्शन, राइट। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द पैसेज ऑफ ड्रग, क्या होता है, पैसेज ऑफ द ड्रग, द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स site of administration into the plasma after
इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम इसको नॉर्मल वे में समझें तो ड्रग एब्जॉर्प्शन रेफर करता है प्रोसेस बाय विच अ ड्रग एंटर द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का रूट हो सकता है, या तो बाय माउथ जिसको ओरल कहा जाता है, या फिर इंट्रावीनस मतलब कि इनटू दी नर्व जो हमारी नसें होती है वेन्स, और ट्रांसडर्मल थ्रू दी स्किन। ट्रांसडर्मल उस प्रोसेस को कहा जाता है अगर आपका कोई जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्किन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एंड इट इफेक्ट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, ड्रग साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी आ जाती है, द प्रेजेंस ऑफ फूड एंड अदर ड्रग इन दी बॉडी, ठीक है। एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करते हैं हमारे पास ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू दी एप्रोशिएट मेम्ब्रेन। ड्रग दैट आर टू पोलर विल टेंड टू रिमेन इन दी ब्लड स्ट्रीम। तो जो हमारी ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा पोलर होगी वो क्या करेगी, हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऐसे ही प्रेजेंट रहेगी। वाइलिस्ट दोज दैट आर नॉन पोलर विल टेंड टू एब्जॉर्ब इनटू एंड रिमेन विद इन द लिपिड इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन्स। तो जो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोलर होगी वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ऐसे ही प्रेजेंट हो सकती है, पर जो हमारे पास नॉन पोलर ड्रग्स है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है। इन बोथ केसेस, कौन कौन से केसेस लिए हमने, एक तो लिया आपने पोलैरिटी का, एक लिया आपने नॉन पोलैरिटी का, ठीक है। इन बोथ केसेस डिपेंडिंग ऑन द टारगेट द ड्रग इज़ लाइकली टू बी इनइफेक्टिव। तो अगर आपको इसका एग्जांपल देना है, हमने जो अभी बात की तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। एस्पिरिन हमारे पास है, एस्पिरिन से हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कर दिया, ठीक है। तो एस्पिरिन से हमारे पास COO नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड H हमारा इससे क्या हो गया, एलिमिनेट आउट हो गया, हाइड्रोजन आयन। ओके, तो जो सेकंड हमारे पास प्रोसेस होता है, आपको पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि हमने कोई मेडिसिन ली तो वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में जाएगी अगर हमारे पास नॉन पोलर है। अगर बहुत ज़्यादा वो उसमें पोलैरिटी प्रेजेंट हुई तो वो क्या होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो एज इट हमारी बॉडी में रह जाएगी, ठीक है। तो इसके जो आपको पता है कि इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पढ़े कि या तो आप इसको ऑरली ले सकते हो या इंट्रावेनसली या फिर ट्रांसडर्मल प्रोसेस से भी आप इसको एब्जॉर्व कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी ड्रग की, वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारी एक्टिविटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को, राइट। फिर सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, कि हमारी बॉडी में कैसे कैसी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ओके, distribution transport of the drug from its initial point of administration or absorption to its site of action. The main route is the circulatory system. However, some distribution does occur via the lymphatic system. In the former case, once the drug is absorbed, it is rapidly distributed throughout all the areas of the body reached by the blood. तो मोस्टली हमारा पास क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की, ठीक है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट तो होगी ना, कि आपको लगी है सिर में दर्द और आप दवाई खा रहे हो घुटने की, तो वो तो बात नहीं होती है ना। तो मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही एंजाइम ऐसे सिस्टम बना है कि आप जो ड्रग लेते हो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्पेसिफिक ड्रग होती है ना वो स्पेसिफिक एंजाइम को जाके टारगेट करती है, जिसको हम रिसेप्टर और सबस्ट्रेट की इंट्रैक्शंस भी कंसिडर करते हैं। जैसे हम केस लेते हैं कि कोई ड्रंक पर्सन है, किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप कंज्यूम कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देसी दारू आपको पता होगा क्या होती है, जिसमें हमारा मिथेनॉल प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा, यू नो वेरी वेल। तो अगर कोई उस को ड्रिंक करता है तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारा नोजिया वॉमिटिंग ऐसे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स उनमें देखने को मिलते हैं, राइट। फिर या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो जाता है कि जो इंसान है पीपल है वो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको डॉक्टर के पास लिया जाता है, लेके गए, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करता है कि बाय इंजेक्शन के थ्रू, ऑरली नहीं इंजेक्शन के थ्रू, वो क्या करता है कि उस बॉडी के जो हमारे पास पर्सन है उसकी बॉडी में क्या डाल देता है, इथेनॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देता है, मतलब कि इथेनॉल डाल देता है उसकी बॉडी में, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि क्या हो रहा है कि अगर आप कोई, जैसे आपने कुछ अलग चीज़ खा ली जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हमारी बॉडी उसको एज अ पॉइजन ले लेती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको जो हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए सही है, फास्ट फूड के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, राइट।
फास्ट फूड से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फास्ट फूड, जंक फूड, सिंपल खाना जितना हो सके उतना लेना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो होता क्या है कि जब वो डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू हमको इथेनॉल डालेगा तो वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा हमारा जो एंजाइम है उसके साथ, और मिथेनॉल को वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और इस टाइप की एक्टिविटी को क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल होता है, नॉट इरिवर्सिबल, राइट। तो हमने बात की कि हमारी ड्रग चली गई जी ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी में सारे के सारे जो पार्ट है बॉडी के उसमें डिस्ट्रीब्यूट इजी वे से ड्रग हो सकती है। पर केस ये है कि जहाँ तक हमारा बॉडी में ब्लड पहुँच रहा है, आपको पता है आँख का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे ब्लड हमारा सर्कुलेट नहीं होता है। तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो कौन सा पार्ट है आई का जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जैसे हमने ड्रग से हमारे पास इंटरेक्शन की, हमने ड्रग से हमारे पास क्या बन गया, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, राइट। ड्रग आर ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व इन एक्वस मीडियम ऑफ द ब्लड आइदर इन अ फ्री फॉर्म और रिवर्सिबली बॉन्ड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन आर द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो हमारी ब्लड ड्रग जो है ट्रांसपोर्टेड होगी, डिज़ोल्व होती है एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस मीडियम की सोल्यूशन में, या तो ये फ्री फॉर्म में होगी और या रिवर्सिबली बॉन्ड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन, ओके। तो जो मेजर हमारे फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करे डिस्ट्रीब्यूशन को, वो होते हैं सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द ब्लड। स्प्रिंगली वाटर soluble compound may be deposited in the blood vessels leading to restrictions in blood flow. Active form of some drugs is produced by the decomposition of the administered drugs. Drugs that function in this manner are known as prodrugs. तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हो गया। और ये इसका एग्जाम्पल प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल कैसी है, हमारे पास एक एज अ प्रोड्रग हमारे एक्ट करती है। तो प्रोड्रग्स क्या होती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो प्रोंटोसिल से हमारा क्या बन रहा है, ये फॉर्मेशन हो रही है सल्फानिल अमाइड की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी केमिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और फैक्टर की बात करें हमने, ये अभी तो मेजर दो ही फैक्टर पढ़े, स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। इसमें और भी फर्दर हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को। वो कौन कौन से फैक्टर है, वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड द ड्रग मॉलिक्यूलर साइज, solubility and binding to plasma protein or tissue. Some drugs have a preferential distribution to certain tissues or organs while other distribute more evenly throughout the body. तो इसमें भी ये कि एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हमारे वाया बॉडी और ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो इसका प्रोसेस है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं तो वो कौन सा प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ अ ड्रग इनटू डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स इन द बॉडी प्राइमरली बाय एंजाइम इन द लीवर ऑल्दो अदर ड्रग्स और ऑर्गन्स सच एज द किडनीज, लंग्स। तो इसमें क्या बोला गया, कन्वर्जन हो रहा है हमारा किसका, ड्रग का, इनटू द डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स। मतलब कि एक ड्रग हमने ली, ठीक है, हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट हुई हमारी बॉडी ने उसको कर लिया, उसके बाद क्या होगा उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस आ जाएगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या हो रहा है कि हमारा जो ड्रग है वो डिफरेंट फॉर्म में मेटाबोलाइज्ड हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी बाय एंजाइम इन द लीवर, जो लीवर के एंजाइम है प्राइमरी उसके द्वारा ये चीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे अदर ऑर्गन्स भी हमारे पास होगी, जैसे किडनी होगी, लंग्स होगी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी हमारी हेल्प करती है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, उसको मेटाबोलाइज्ड करने के लिए, ओके। तो मेटाबॉलिज्म की अगर आपको अच्छे से डेफिनेशंस लिखनी हो तो ये हो गया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इनटू अदर कंपाउंड रेफर टू एज अ मेटाबोलाइट्स। तो हमने बार बार मेटाबोलाइट्स की बात की, ठीक है, कि वो मेटाबोलाइट्स हो रहे हैं। तो बायो मेटाबोलाइट्स होते क्या है, मेटाबोलाइट्स इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई, उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है किसकी, ड्रग की, इनटू अदर कंपाउंड, उसको ही हमने क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स कह दिया, ठीक है। मेटाबोलाइट्स ऑफ अ ड्रग यूजुअली रिड्यूसेस द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग in the systematic circulation which normally leads to either a lowering or complete suppression of the
फार्माकोलॉजिकल एक्शन और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग। एक्सेप्शन, तो इसमें हमने बोले कि हमारा क्या हो रहा है, ड्रग रिड्यूस करता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन है जो हमारी ड्रग की उसको क्या रहा है, रिड्यूस कर रहा है। किसमें, इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन विच नॉर्मली लीड टू आइदर लोअरिंग और कंप्लीट सप्रेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग। पर इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन है प्रो ड्रग्स, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोंटोसील का, वियर मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग। इसमें क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, हमारा एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है ड्रग का। ओके, मेटाबॉलिज्म यूजुअली इन्वॉल्व मोर देन वन रूट एंड रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ सक्सेसिव मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है एक से ज़्यादा रूट को फॉलो करता है और क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है हमारे सक्सेसिव या सक्सेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स की। ईच ऑफ दिस मेटाबोलाइट्स may have a different or similar activities to the parent drug, right? Consequently, the activities of all the metabolites of a drug must be considered in the development of a potential drug. Metabolites are frequently more water soluble than their parent drug and because of this are usually excreted in the urine. तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि मेटाबोलाइट्स सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के साथ मोस्टली। तो इसके कारण क्या हमारा जो ड्रग है, पेरेंट ड्रग है, वो क्या कर जाता है, यूजुअली एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द यूरिन। ओके, लास्टली हमारा एलिमिनेशन का ही प्रोसेस है कि कैसे हमारी जो ड्रग हो रही है वो बॉडी से एलिमिनेट आउट हो रही है। सो एलिमिनेशन इज द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीशन प्रोसेसेस दैट इरिवर्सिबली रिमूव अ ड्रग फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये एक रिड्यूस करती है मेडिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग बाय रिड्यूसिंग इट्स कंसंट्रेशन एट इट्स साइट ऑफ एक्शन। सो द ड्रग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेरियस रूट। तो कहाँ से होती है हमारी ड्रग एलिमिनेट, यूरिन, फीसिस, ब्रीथ एंड स्वेट। ठीक है, द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एलिमिनेशन इज द किडनी। ठीक है, किडनी के थ्रू हमारे क्या होता है, मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है कि ड्रग हमारी एलिमिनेट हो रही है। विच ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स इन द यूरिन। Other organ involved in the drug elimination include the liver through bile excretion। जब हमारे लीवर में बाइल का स्क्रीशन हो रहा है उस टाइम हमारे क्या हो रही है, ड्रग क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। लंग्स में कैसे हो रही है, थ्रू एक्सेल्ड एयर एंड इंटेस्टाइन्स। Pharmacokinetics provide a quantitative understanding of how drugs handled by the body, allowing healthcare professionals the optimized drug therapy by adjusting doses, dosing frequency, or the route of administration. It also helps in predicting the drug efficiency and potency interaction with other drugs in the body. नाउ जो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स की एडीएमई प्रोसेस पढ़ी उसके एप्लीकेशंस क्या है, तो सबसे पहले तो आता है फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग। द फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूज टू assess the relationship between the drug concentration and pharmacokinetic activity. This is important to determine how much and how often the drug should be given. फिर दूसरा है टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। द फार्माकोकाइनेटिक process are used to assess tissue accumulation of drug and how it is related to tissue toxicity. And third हमारा लास्ट वन जो है another important topic जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में बच गया था वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स इन डिफाइनिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन थेराप्यूटिक्स। ठीक है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। These parameters provide valuable information about how drugs are absorbed, distributed, metabolized and excreted by the body. तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। By understanding these processes, healthcare professionals can optimize drug dosing regimens and monitor drug concentration to ensure safe and effective therapy. Some specific way in which pharmacokinetic parameters are important. तो सबसे पहले तो drug absorption। Pharmacokinetic parameter helps to determine the rate and extent of drug administration drug absorption after administration। तो ये क्या करते हैं कि ये हेल्प करते हैं डिटरमाइन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन दिस इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रग बायोअवेलेबिलिटी एंड द पोटेंशियल फॉर वेरिएशंस एंड थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस बिटवीन डिफरेंट डोसेज from or
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। नॉलेज ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर हेल्प्स टू प्रेडिक्ट वेयर आर ड्रग विल बी accumulate right within the body and its concentration at different sites. This information is important to or identify target tissue, understanding drug interactions and optimizing dosing schedules. फिर आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। The pharmacokinetic parameter provide insights into how drugs are metabolized by enzymes in the body. Understanding the metabolic pathway helping in identifying the potential drug-drug interaction and the risk of adverse effect resulting from impaired or accelerated drug metabolism. Lastly, drug excretion. Now the pharmacokinetic parameter helps in understanding how drugs are eliminated from the body, whether through internal or external या फिर renal excretion. ठीक है। Lastly, therapeutic drug monitoring. Pharmacokinetic parameters are used in therapeutic drug monitoring program to optimize drug therapy. किसको ऑप्टिमाइज करने के लिए? ड्रग थेरेपी को। ठीक है। तो बाय मेजरिंग ड्रग in the blood or other body fluids, healthcare professional can individualize drug dosing regimens, adjust doses and therapeutic level, and minimize the risk of toxicity and treatment failure. Okay, next topic है importance of pharmacokinetics in drug development process. Pharmacokinetics is the study of how a drug is absorbed. आपको पता है कि किसकी स्टडी है? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस बाय सेवरल रीजंस। डोज सिलेक्शन। तो हमारे पास जो ADME का प्रोसेस है वो किस में हेल्प करता है? सबसे पहले तो आ गया हमारे पास डोज की सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, कि हमने कितनी डोज लेनी है। फिर आता है हमारे पास फॉर्म्यूलेशन डेवलपमेंट, फिर आता है ड्रग इंट्रैक्शन, राइट। तो dose selection helps in determining the appropriate dose of a drug. It provides insight into factors such as the drug bioavailability, absorption rate, distribution within the body, and elimination half-life. This information is essential in determining the optimal dosage regimen that ensure effective drugs levels in the body without causing toxicity. फिर आता है formulation development can guide the formulation development processes. फिर है ड्रग इंट्रैक्शंस plays a crucial role in evaluating potential drug-drug interactions. It helps in understanding how one drug can alter the absorption, distribution, metabolism, or excretion of another drugs.